हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 है हमारा, जिसका नाम है न्याय। ठीक है, तो इस पाठ में जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बचपन का एक वर्णन किया गया। बचपन का नाम बच्चों, उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, तो बचपन का वर्णन किया गया क्योंकि मानव और जीव जंतुओं के प्रति दया प्रेम की भावना उनके अंदर बचपन से ही थी। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कैसे एक पक्षी, घायल हुए पक्षी को देखकर उनका जो दिल होता है वो किस तरह से पिघल जाता है। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने जीवों के प्रति दया का भाव अपनाने की बात कही है। तो सिद्धार्थ अपने बगीचे में टहल, क्योंकि वो राजा के बेटे थे, तो वो वहाँ बगीचे में टहल रहे थे। तभी आकाश से घायल हंस उनकी गोद में आकर गिरता है। ठीक है, तभी एक घायल हुआ जिसके तीर लगा हुआ था, हंस था जो ऊपर उड़ रहा था, किसी ने उसको तीर मार दिया था, तो वो घायल होकर एकदम से उनकी गोद में आकर गिरता है। सिद्धार्थ उसे देख ही रहे थे कि चचेरा भाई होता है चाचा का बेटा। ठीक है, चचेरा भाई कौन हो गया? चाचा का बेटा। तो वो अभी उसको देख ही रहे थे कि तभी उनके जो चाचा का लड़का था, जिसका नाम क्या था? देवदत्त। ठीक है, वो भी वहाँ आ गया उनके पास में। वह सिद्धार्थ से हंस को मांगने लगा। क्यों मांगने लगा? क्योंकि उसने उस हंस का शिकार किया था। ठीक है, इसका मतलब देवदत्त ने ही अपने धनुष से उस हंस को घायल किया था उसका शिकार करने के लिए। तो वो सिद्धार्थ से अपना हंस मांगने लगा और कहने लगा, ये तो मेरा शिकार है, मैंने शिकार किया है, इसलिए ये हंस अब मेरा है, क्योंकि उसी ने उसको घायल किया था। सिद्धार्थ के मना करने पर मामला दरबार में चला गया। सिद्धार्थ ने मना कर दिया देने से। क्या कहा कि ये मेरे पास आया है, मैंने इसकी पीड़ा को कम किया है। ठीक है, इसके घावों पर मरहम पट्टी लगाई है, तो ये मेरा हुआ, इस पर मेरा अधिकार हो गया, मैं तुम्हें इससे नहीं दे सकता। फिर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तो फिर जो मामला था वो दरबार में राजा के पास पहुंच गया। जो दोनों थे वो फैसला करवाने के लिए, न्याय पाने के लिए राजा के पास जाते हैं। राजा ने दोनों की बात सुनी। निष्कर्ष निकाला गया कि हंस को नीचे छोड़ा जाए, जिसके पास वह गया वही उसको लेगा। राजा ने क्या कहा कि इस हंस को यहाँ पर बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है, और तुम दोनों बराबर दूरी पर खड़े हो जाओ। हंस जिसके पास भी अपने आप चलकर जाएगा, वही उस हंस पर अधिकार उसी का होगा। तो जैसे ही हंस को छोड़ा गया, वह सिद्धार्थ के पास चला गया। ठीक है, क्योंकि उसने उसको बचाया था, तो वो हंस था वो सिद्धार्थ के पास चला गया, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे मरने से बचाया था। इसलिए कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि ये बात हंस को पता थी कि एक ने उसके प्राण लेने की कोशिश की, तो दूसरे ने उसको बचाने का प्रयास किया। तो जिसने उसको बचाने का प्रयास किया, हंस उसी के पास ही गया। तो ये एक छोटा सा कहानी थी। प्रेम और दया से बड़ा कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, हमें जीव जंतुओं के प्रति, मानव के प्रति दया भाव रखना चाहिए, प्रेम से उनके साथ में रहना चाहिए। तो ये आपका पाठ है न्याय, कि कैसे राजा ने उन दोनों के प्रति अपना न्याय किया। ठीक है, तो इसको पढ़ोगे और इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करोगे। धन्यवाद।